हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स नॉलेजफुल। हम पढ़े 11th स्टैंडर्ड का सब्जेक्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, जहाँ पे हम पढ़े चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस, जहाँ पे हम कवर करेंगे आज न्यू टॉपिक दैट इज फीचर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। सो व्हाट इज अवर टॉपिक? फीचर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। उसको हम और एक नाम देंगे दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो आपके एग्जाम में फीचर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आया तो भी आपको यही आंसर मेंशन करना है। अगर आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आया तो भी आपको यही क्वेश्चन लिखना है। एंड इफ नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट देन ऑल्सो द सेम आंसर। तो इस तरह से क्वेश्चन का 3 नाम हो सकता है, बट आपका आंसर क्या होगा? एक ही आंसर होगा। एंड यस स्टूडेंट्स, इफ यू आर न्यू टू माई चैनल देन डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड इसी तरह प्यार एंड सपोर्ट देते रहिए। सो आइए स्टार्ट करते अवर क्वेश्चन दैट इज फीचर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। That is, first we'll understand the meaning. It is an economic activity. As we know कि business is economic activity, profession is an economic activity. In similar way, employment is also considered as economic activity. Economic activity मतलब क्या होगा? Which is related to money, in which people work for others. एक पर्सन दूसरे पर्सन के लिए काम करता है, उसको हम नाम क्या देते हैं? एम्प्लॉयमेंट। इफ वन पर्सन वर्क फॉर अदर इज कॉल्ड एज अ एम्प्लॉयमेंट। तो अभी यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि कौन से 2 पर्सन होंगे। तो यहाँ पे देयर आर 2 पर्सन इन्वॉल्व इन एम्प्लॉयमेंट। दे आर फर्स्ट इज एम्प्लॉयर एंड सेकेंड इज एम्प्लॉय। सिर्फ आपका ई का फर्क है, फर्स्ट इज एम्प्लॉयर, सेकेंड इज एम्प्लॉय। नाउ हु इज द एम्प्लॉयर? द पर्सन हु गिव्स द वर्क। जो पर्सन दूसरे पर्सन को काम देता है उसको हम नाम क्या देंगे? एम्प्लॉयर, ER। एंड द पर्सन हु एक्सेप्ट द वर्क। जो पर्सन काम को एक्सेप्ट करता है उसको हम नाम क्या देंगे? एम्प्लॉय। तो ये दोनों के बीच में क्या होगा? एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। तो आइए देखते हैं। देयर इज एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। समझा क्यों यहाँ पे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप होगा? Because one person gives the work and second person accept the work. So यहाँ पे कौन सा रिलेशनशिप होगा? employer employee relationship. Next, remuneration and terms and conditions are arranged and agreed from both of them. जो भी हमारा remuneration होगा, remuneration का हम दूसरा नाम दे सकते हैं salary। तो कभी भी एज ए एम्प्लॉय अगर हम काम करते तो आपको रिटर्न में क्या मिलता है? सैलरी मिलता है। इतना तो सबको पता होगा, राइट? एंड हमारे बीच में दैट इज एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में क्या होता है? एक पर्टिकुलर एग्रीमेंट फॉर्म किया जाता है, टर्म्स एंड कंडीशंस होते, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते एंड अकॉर्डिंगली हम अपना वर्क को परफॉर्म करते। इस तरह से हमने मीनिंग को कवर किया है, जहाँ पे आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या होंगे? इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। नेक्स्ट थिंग, वन पर्सन इज वर्क फॉर अदर इज कॉल्ड एज एम्प्लॉयमेंट। विच आर द 2 पर्सन? एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। दोनों के बीच में क्या होगा? एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप होगा, एग्रीमेंट होगा, टर्म्स एंड कंडीशन होगा एंड इन रिटर्न व्हाट दे विल गेट? दे विल गेट सैलरी। तो इस तरह से हमने मीनिंग कंसेप्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट कंप्लीट किया है। सो नाउ विल स्टार्ट विथ पॉइंट नंबर 1 दैट इज एम। अभी हम अगर प्रोफेशन का जो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा क्वेश्चन प्रोफेशन का, उसी तरह से अगर हम ये क्वेश्चन देखेंगे तो आपके सब पॉइंट सिमिलर है। वहां पे भी हमने एम लर्न किया था, राइट? तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो चेक नहीं किया है तो इस वीडियो में आपको प्रीवियस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, तो आप वो चेक कर सकते हो, गो थ्रू कर सकते हो, लर्न कर सकते हो एंड यू विल कम टू नो कि जो पहले का क्वेश्चन था उसमें भी पॉइंट्स वही थे और इसमें भी आपके पॉइंट्स वही है। तो आप इजिली पॉइंट्स को याद रख सकते हो। एक ही बार याद रखोगे तो दोनों क्वेश्चन के लिए कवर हो जाएगा। सो आइए देखते हैं फर्स्ट पॉइंट आपका एम। नाउ व्हाट विल बी द एम ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय? अगर हम एम्प्लॉय के एंगल से सोचेंगे या एम्प्लॉय के एंगल से सोचेंगे, दोनों का मेन एम क्या होगा? इनकम अर्न करना, पैसा अर्न करना। दोनों क्यों काम करेंगे? क्यों एक दूसरे के लिए काम करेंगे? ओनली टू अर्न इनकम। सो व्हाट इज द एम फॉर एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय? विल टू अर्न मैक्सिमम मनी। अगेन यहाँ पे प्रॉफिट टर्म यूज नहीं करना है, हम क्या टर्म यूज करेंगे? मनी यूज करेंगे। नेक्स्ट वन, क्वालिफिकेशन। हमने देखा था कि इन प्रोफेशन दिस इज कंपल्सरी टू हैव अ क्वालिफिकेशन, राइट? बट अगर हम एम्प्लॉयमेंट में देखेंगे तो क्वालिफिकेशन का नीड होगा कि नहीं होगा? इज इट दैट कंपल्सरी लाइक अ प्रोफेशन?
यस, करेक्ट आंसर उतना कंपलसरी नहीं होगा जितना प्रोफेशन में कंपलसरी है। फॉर एग्जाम्पल अगर स्किलफुल जॉब है, राइट, अगर स्किलफुल जॉब है, फॉर एग्जाम्पल जॉब ऑफ अ नर्स, ठीक है, जॉब ऑफ अ नर्स है, तो उसको एटलीस्ट थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए मेडिकल फील्ड का, तभी जाके एज अ नर्स एज अ वो काम कर सकता है, राइट। बट अगर मैंने सेकेंड एग्जाम्पल लिया ऑफिस बॉय, ठीक है, ऑफिस बॉय का एग्जाम्पल लिया, तो उसके लिए क्वालिफिकेशन का जरूरत है क्या? नहीं, पे डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ जॉब, आपका कौन सा जॉब है, नेचर ऑफ वर्क कैसा है, उसके अकॉर्डिंगली आपका क्वालिफिकेशन डिपेंड होगा। इट इज नॉट कंपल्सरी फॉर अनस्किल्ड जॉब, ठीक है, जो अनस्किल्ड जॉब होगा उसके लिए वो कंपल्सरी नहीं है। बट इफ द जॉब इज स्किलफुल, फॉर एग्जाम्पल एनडीए पोस्ट, राइट, अगर एज अ मैनेजर होगा तो मैनेजर इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, राइट, तो उसके लिए कंपल्सरी पर्टिकुलर डिग्री होना चाहिए, क्वालिफिकेशन होना चाहिए, तो ही जाके वो एज अ मैनेजर काम कर सकता है। सो फॉर दैट क्वालिफिकेशन इज रिक्वायर्ड। बट जैसे मैंने प्यून का एग्जांपल हम ले सकते हैं, ऑफिस बॉय का एग्जांपल ले सकते हैं, डिलीवरी बॉय का एग्जांपल ले सकते हैं, उसमें क्वालिफिकेशन नहीं होगा तो भी चल जाएगा। सो इट इज डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ वर्क, टाइप ऑफ जॉब। नेक्स्ट वन, मॉनिटरी रिटर्न। जैसे हमने देखा था प्रीवियस क्वेश्चन में कि फीस मिलता है रिटर्न में, राइट, तो यहाँ पे हमें क्या रिटर्न में मिलेगा? सैलरी। इफ यू आर वर्किंग इन सम कंपनी, राइट, तो हम काम करते उसके बदले में हमें क्या मिलता है? सैलरी मिलता है। इफ यू आर एम्प्लॉय यू विल गेट द सैलरी इन रिटर्न, जो मंथली होता है। सबको पता होगा कि सैलरी हमें मंथली मिलता है, राइट। बट इफ यू आर वर्किंग एज अ लेबर, ठीक है, जो कंस्ट्रक्शन साइट पे जो लेबर्स होते, राइट, लेबर्स और वर्कर्स होते, उनको क्या मिलता है? इनकम तो मिलता है, बट उसका हम और एक नाम यूज करते हैं, वेजेस। तो आपको 2 पॉइंट याद रखना है। अगर एम्प्लॉय होगा तो उसको इन रिटर्न क्या मिलेगा? सैलरी मिलेगा, जो क्या होगा? मंथली होगा। बट अगर लेबर और वर्कर होगा तो उसको रिटर्न में क्या मिलेगा? वेजेस मिलेगा, जो वीकली या डेली हो सकता है, ठीक है। सो ये दोनों पॉइंट आपको मेंशन करना है, फॉर एम्प्लॉय एंड फॉर लेबर। नेक्स्ट वन, कैपिटल। अगेन यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि एम्प्लॉयमेंट में कैपिटल का नीड होगा कि नहीं होगा। तो यस, देयर इज नो नीड टू हैव अ कैपिटल इन एम्प्लॉयमेंट, बिकॉज हम सिर्फ किससे मतलब रखते हैं? सैलरी से मतलब रखते हैं। जो भी पैसा होता है वो बिजनेस का पैसा होता है, बिजनेस का कैपिटल होता है। हम सिर्फ क्या करते हैं? एज पर द रूल्स एंड रेगुलेशन हम काम करते हैं। सो देयर इज नो नीड टू हैव अ कैपिटल इन द एम्प्लॉयमेंट। कैपिटल हम इन्वेस्ट करेंगे ऐसा कोई भी जरूरत नहीं है, बिकॉज वी आर द एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट वन, रजिस्ट्रेशन। जैसे हमने देखा था कि प्रोफेशन में हम खुद को रजिस्टर करते, उसी तरह से हम एम्प्लॉयमेंट में खुद को रजिस्टर करेंगे क्या? अगर आपको कहाँ पे जॉब करना है तो आपको खुद को रजिस्टर करना होता है क्या? नहीं, कोई नीड नहीं रजिस्ट्रेशन का। हम क्या करते हैं? एग्रीमेंट फॉर्म करते हैं। तो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में एक एग्रीमेंट होता है, टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं जो 1 साल के लिए होते हैं, और वो एग्रीमेंट के अकॉर्डिंगली हम काम करते हैं। जो बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं उसके अकॉर्डिंगली हम काम करते हैं। तो एक एग्रीमेंट होता है बट रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। सो देयर इज नो नीड टू हैव अ रजिस्ट्रेशन इन एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट वन, नॉन ट्रांसफरेबिलिटी। ये भी आपका सिमिलर पॉइंट है। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल इफ देयर इज वन टीचर हु इज एम्प्लॉय इन अ पर्टिकुलर कॉलेज, ठीक है, वो टीचर अगर रिटायर हो जाती है तो उसके बदले उसका सन वो जॉब को ले सकता है क्या? यस और नो? अगर टीचर रिटायर हो जाते तो उसका जो सन है वो जॉब को ले सकता है क्या? नहीं ले सकता, बिकॉज वो टीचर के पास जो एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, एजुकेशन है, वो सिमिलर उसके सन के पास होगा क्या? नहीं होगा। सो अगेन इन योर प्रोफेशन एज वेल एज इन योर एम्प्लॉयमेंट, जॉब इज नॉट ट्रांसफरेबल। जॉब को हम ट्रांसफर नहीं कर सकते। इन केस कोई गवर्नमेंट जॉब होगा या परमिशन लेना होगा या ऑफिस क्लर्क का जॉब होगा तो ट्रांसफर हो सकता है। अदरवाइज देयर इज अ नीड टू हैव सम क्वालिफिकेशन फॉर स्किलफुल जॉब, तभी जाके हम ट्रांसफर कर सकते हैं। अदरवाइज ट्रांसफरेबिलिटी इज नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट वन, नेचर ऑफ वर्क। व्हाट इज योर नेचर ऑफ वर्क? आपका काम करने का तरीका क्या है? जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ द पर्सन इज MBA और मैनेजर, तो उसका नेचर ऑफ वर्क अलग होगा, उसके डिसीजन राइट्स अलग होंगे, उसका काम करने का तरीका अलग होगा, तो ही विल गेट सम मोर सैलरी। बट एक पर्टिकुलर नॉर्मल ऑफिस वर्क होगा तो उसको सैलरी अब पैसा बहुत कम मिलेगा। सो एज पर अवर टाइप ऑफ वर्क, एज पर अवर वे ऑफ वर्किंग, आपका सैलरी क्या करेगा? चेंज होगा, डिफर करेगा। इस तरह से हमने थर्ड क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर कंप्लीट किया है, दैट इज फीचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट।
एक क्विक रिकैप ले लेते। ओके स्टूडेंट्स, सो अभी फर्स्ट वन इट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट तीनों हमारा क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है। यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट का मीनिंग क्या होगा, वन पर्सन इज वर्किंग अंडर अनदर पर्सन। विच आर द टू पर्सन, याद है आपको कौन से दो पर्सन है? अगर याद है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करो। विच आर द टू पर्सन, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। एम्प्लॉयर इज अ पर्सन हु गिव्स द वर्क, एम्प्लॉय इज अ पर्सन हु एक्सेप्ट द वर्क। दोनों के बीच में क्या होता है, एग्रीमेंट होता है फॉर पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, एंड अकॉर्डिंगली हम जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है वो फॉलो करेंगे, एंड रिटर्न हमें क्या मिलेगा, सैलरी मिलेगा। एम क्या होगा, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों का एम क्या होगा, टू अर्न सम इनकम और मनी। प्रॉफिट टर्म यूज नहीं करना है। क्वालिफिकेशन, अगर स्किलफुल जॉब है तो क्वालिफिकेशन लगेगा, अनस्किलफुल जॉब है तो क्वालिफिकेशन नहीं लगेगा। मॉनिटरी रिटर्न, अगर एम्प्लॉय है तो रिटर्न में हमें सैलरी मिलता है, बट अगर यहाँ पे लेबर और वर्कर है तो उसको रिटर्न में क्या मिलेगा, वेजेस मिलेगा। सैलरी मंथली होता है, वेजेस आपका डेली और वीकली होता है। कैपिटल, देयर इज नो नीड टू हैव अ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, बिकॉज जो भी कैपिटल होता है वो किसका होता है, कंपनी का होता है। रजिस्ट्रेशन, हमें खुद को रजिस्टर नहीं करना होता है, बिकॉज हम एक एग्रीमेंट फॉर्म करते हैं, उसके टर्म्स एंड कंडीशंस और रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से हम वर्क करते हैं। नॉन ट्रांसफरेबिलिटी, अगर हमें देयर इज नो पॉसिबिलिटी टू ट्रांसफर वन जॉब टू अनदर पर्सन, बिकॉज इसके लिए हमें क्वालिफिकेशन लगता है इफ द जॉब इज स्किलफुल इन नेचर। एंड लास्ट वन, नेचर ऑफ वर्क, एज पर द टाइप ऑफ वर्क, एज पर द जॉब योर सैलरी विल गोइंग टू डिफर, और उसके अकॉर्डिंग हमारा काम करने का तरीका भी क्या होगा, चेंज करेगा एज पर द टाइप ऑफ जॉब। ओके, सो आई होप आपको ये आंसर क्लियर होगा। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन मेंशन इन द कमेंट बॉक्स, यू आर फ्री टू मेंशन इन द कमेंट बॉक्स। जितना आप इंटरैक्ट करोगे उतना ही आप अच्छे से स्टडी कर पाओगे, अंडरस्टैंड कर पाओगे। सो बी कनेक्टेड एंड स्टे ट्यून्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।